जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहब अगर हमारी बात को सुन रहे हो तो जरूर इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम देखते हैं पशु मेला में किसी के पास बिजली नहीं है, किसी के पास पानी नहीं है, और बिहार में हम बड़े फूहड़ काम करते हैं। ये गलत है, इस तरह के बातों से बचिए। 3 बार चुनाव लड़ा, 3 बार में एक भी बार हमें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पहले हाथी भी आया करता था, तो एक मोहतरमा है सांसद, वही जुमलेबाज पार्टी की, घर में कुत्ता पालती हैं, गाय पालती हैं, वो पाप नहीं करती हैं, लेकिन दूसरा कोई अगर कुत्ता गाय कुछ पाल ले तो उस पर वो केस कर देंगी। अपने उप मुख्यमंत्री जी से कि आपके पिताजी की ये कर्म भूमि रही है और वो काफ़ी इंटरेस्ट लिया करते थे इस मेले को लेकर। हमारा आग्रह है कि अगले बार से आपका भी इसमें इंटरेस्ट हो। मैं तो पशु प्रेमी हूँ, हमें बड़ा अच्छा लगता है पशुओं के बीच में। चाहिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने बोलना चाहूँगा और पदाधिकारियों से भी कहूँगा कि थोड़ी बहुत हम लोगों में कमी रह रही है, हम लोग वो उतना दिलचस्पी नहीं दिखा पा रहे हैं। ये लगता है कभी कभी कि जैसे हम मंत्री बन गए हैं, हम पदाधिकारी बन गए हैं तो मेला तो लगते रहेगा। अरे ये सब तो बच्चा बुतरू ही तो बढ़ाएगा, रिवेन्यू कहाँ से आएगा? हम लोगों ने रिवेन्यू कहाँ से लाएंगे? कुछ अगर कार्यक्रम होता है, कुछ अगर रंगारंग कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे हम शर्मिंदगी के महसूस करते हैं। ठीक है, हम लोग को सोनपुर मेला देखने जाना है, बाबा हरिहरनाथ मेला देखने जाना है, लेकिन दिनों दिन यहाँ का मैं प्रभारी भी हूँ और आज यहाँ का अध्यक्षता भी मेरे द्वारा ही किया जा रहा है, ये भी सौभाग्य है। लेकिन एक सच्चाई मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने बोलना चाहूँगा और पदाधिकारियों से भी कहूँगा कि थोड़ी बहुत हम लोगों में कमी रह रही है, हम लोग वो उतना दिलचस्पी नहीं दिखा पा रहे हैं कि मेले में जिस तरह से पहले पर्यटक हमारे बीच में आते थे, वो पर्यटक हमारे बीच में अब नहीं आ पा रहे हैं। ये सच्चाई है, इसके लिए हम लोगों को अपना भरपूर प्रयास करना पड़ेगा। ये लगता है कभी कभी कि जैसे हम मंत्री बन गए हैं, हम पदाधिकारी बन गए हैं तो मेला तो लगते रहेगा। अरे ये सब तो बच्चा बुतरू ही तो बढ़ाएगा, रिवेन्यू कहाँ से आएगा? हम लोगों ने रिवेन्यू कहाँ से लाएंगे? हर चीज़ का एक तरीका होता है। हम यहाँ से गोवा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं, वहाँ लोगों को देखते हैं, वहाँ पे शर्म नहीं आता है। यहाँ पे अगर कार्यक्रम होता है, कुछ अगर रंगारंग कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे हम शर्मिंदगी के महसूस करते हैं। और प्रिंट मीडिया और मल्टीमीडिया के साथियों से हम कहना चाहते हैं कि यही काम आप अगर गोवा में जाके कहेंगे तो बड़ा एडवांस है, और बिहार में हम बड़े फूहड़ काम करते हैं। ये गलत है, इस तरह के बातों से बचिए। और हम जो कहेंगे, मैं सच बोलने के लिए जाना जाता हूँ और हमेशा बेबाकी से कोई बात करता हूँ और बेबाकी से ही बोल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। 3 बार चुनाव लड़ा, 3 बार में एक भी बार हमें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आज महादेव की कृपा है, बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद है कि आप जनता का आशीर्वाद था तो सर्टिफिकेट हमें वहाँ की जनता ने दिया और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं अपने उप मुख्यमंत्री जी से, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने वादा किया था यहाँ के युवाओं को कि नौकरी देंगे। अभी 2 साल बीता है, लगभग 5 लाख युवाओं को नौकरी किसने दिया? इन्होंने नौकरी दिया या जुमला किया, ये बताइए। और हमें बहुत भरोसा है कि ऐसे युवा अगर हम लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये मेला भी काफ़ी अच्छे से चलेगा। और हम तो एक बार पुनः आग्रह करेंगे अपने उप मुख्यमंत्री जी से कि आपके पिताजी की ये कर्म भूमि रही है और वो काफ़ी इंटरेस्ट लिया करते थे इस मेले को लेकर, और हमारा आग्रह है कि अगले बार से आपका भी इसमें इंटरेस्ट हो। मैं तो पशु प्रेमी हूँ, हमें बड़ा अच्छा लगता है पशुओं के बीच में। इस वर्ष भी हमारे साथ साथ घोड़े आए हुए हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, गाय आया हुआ है हमारा। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि उनको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हम देखते हैं पशु मेला में किसी के पास बिजली नहीं है, किसी के पास पानी नहीं है। तो जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहब अगर हमारी बात को सुन रहे हो तो जरूर इस बात को ध्यान रखिएगा कि पशुओं के जो ये पशु मेला के नाम से जाना जाता है, और पशुओं को अगर आप उनके जो स्वामी होते हैं उनको अगर आप नहीं सहूलियत दीजिएगा तो आना जाना बंद कर देंगे। पहले हाथी भी आया करता था, तो एक मोहतरमा है सांसद, वही जुमलेबाज पार्टी की, घर में कुत्ता पालती हैं, गाय पालती हैं, वो पाप नहीं करती हैं, लेकिन दूसरा कोई अगर कुत्ता गाय कुछ पाल ले तो उस पर वो केस कर देंगी। तो हम लोग जुमलेबाजी पे भरोसा नहीं रखते हैं, काम करने पे भरोसा रखते हैं। और फिर से बहाली निकल रही है, और जो बहाली निकल रही है हमारे उप मुख्यमंत्री जी के विभाग की ही बहाली है।
आप लोग उप मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत कीजिए और बिहार के युवाओं को मैं भरोसा दिला देता हूं कि हम लोगों की सरकार रहेगी तो यहाँ के युवाओं को चिंता नहीं करना पड़ेगा, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हर चीज़ आपको बिहार में मिलेगा और बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जय भारत। Yeah.